मार्टिन फर्नांडिस, ये ग्रेटर ग्रेस चर्च के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को इस बाइबल क्लासेस के लिए आने के लिए प्रभु से धन्यवाद करता हूँ और मुझे पढ़ने के लिए और परमेश्वर का वचन और जानने के लिए इच्छा मिली है। और अभी इस लॉकडाउन की वजह से हमें और टाइम मिला है कि फैमिली के साथ रहकर और परमेश्वर का वचन में रहने के लिए मैं भगवान से धन्यवाद करता हूँ। लाइफ में तो मैं कभी बाइबल नहीं पढ़ा था, लेकिन अभी इस टाइम में मैं बाइबल पढ़ता हूँ और रोज़ सवेरे उठने के बाद रीड करता हूँ। इसके लिए मैं धन्यवाद कर देता हूँ कि इस ऐसे ही समय मुझे शक्ति दे और बाइबल के वचन में रहने के लिए। और इस लेनन ब्रदर को भी धन्यवाद करता हूँ और शेयर गॉस्पेल्स अपना ये शेयर करने के लिए मैसेज उसे धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। मसीह की सभी को। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने घर में परमेश्वर के वचन के साथ अपना समय बिता रहे हैं। और ये मैं छोटा सा एक मैसेज देना चाहता था, एक थोड़ा सा सवेरे का डिवोशनल देना चाहता था। और ये किताब है दूसरा सैमुअल का। और हम देखते हैं कि दूसरा सैमुअल में पहले किताब के अंदर एक मनुष्य, एक एमेलेकाइट जो है, जो भाग के दौड़ के राजा दाऊद के पास आता है और उनको बताना चाहता है कि किस तरह उन्होंने क्या क्या दृश्य देखा है वहाँ पे जब फ़िलिस्तीन और इज़राइल का जो युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे क्या हुआ था। तो वो जाता है और बोलता है कि मैं बहुत अपने कपड़े वपड़े उसके फटे हुए रहते हैं। और वो राजा दाऊद से मिलता है, बात करता है और वो बताता है कि किस तरह राजा दाऊद मर गए हैं और उनका जो बेटा था योनाथन, वो भी मर गया है। और और वो उन्होंने उनका जो एक मुकुट लाया है और उन्होंने उनका एक ब्रेसलेट, हाथ में जो कंगन पहनते हैं, वो लाया है। और वो चिन्ह है, बताता है कि मैंने उनको मार दिया है। तो बोलते किस तरह से ये हो गया। बोलते वहाँ पे वो पड़ा हुआ था, घायल था, और उन्होंने मेरे को बोला क्या मुझे मार दो अब, क्योंकि मैं उनके हाथों नहीं मरना चाहता है। और तो मैंने अपना भाला लिया और उनको मार दिया। और 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 यही चीज़ हम लोग की दूसरे किताब में भी देखते हैं, दूसरा चैप्टर में भी देखते हैं। मतलब एक दो मनुष्य है, एक का नाम रहता है बाना और दूसरे का नाम रहता है रेचब। और ये दोनों मनुष्य है जो भाग के वो इशबोशेत माने एक राजा रहते हैं, उनके पास वो लोग काम करते हैं। और एक समय में, दोपहर के समय में, जब उन लोग बहाना बना के क्या बोलते हैं, क्या मैंने अनाज लेने जा रहे हैं, और वो अनाज लेने के बहाने उन लोग जाते हैं और राजा इशबोशेत का मर्डर कर देते हैं। और हम देखते हैं कि उसको मारने के बाद उसका जो गला उन लोग काटते हैं और वो गला लेके हम लोग दाऊद राजा के पास लेके जाता है। और वो बताना चाहता है कि देखो मैंने कैसा उनको मार दिया है ना। और मैंने तुम्हारा जो दुश्मन था वो पराजय हो गया और हम जीत गए, है ना। लेकिन राजा दाऊद बोलता है कि वो रेचब और बाना को और वो एमेलेकाइट को भी, तीनों को मार देता है वो, है ना। और अलग अलग समय में, लेकिन वो मार देता है। और वो बोलता है क्या तुम लोग को शर्मिंदी भी नहीं हुई क्या, तुम लोग ने परमेश्वर के दूत को, परमेश्वर के लोगों को मार दिया है, और तुम्हें कोई शर्म नहीं इसके बात की। हाँ, और कितने आप गर्व से बता रहे हो कि मैंने उनको मार दिया है और कोई अच्छा कार्य किया है ऐसे कि। और राजा दाऊद जो इतना परमेश्वर से बहुत के करीब था और बहुत प्रेम करता था, वो उनके पास आके बताता है कि देखो ये अच्छा कार्य या बुरा कार्य नहीं है, जो तुमने जो किया है वो बहुत बुरा कार्य है। हाँ, ये कोई गर्व की बात नहीं है। ये चीज़ हमें क्या सिखाती है कि कभी कभी हम इंसान लोग है ना, एक दिन हम भी किसी ने हम लोग को भी ये परमेश्वर का वचन दिया है ना। लेकिन उससे पहला बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हम लोग को परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, और हम लोग स्वर्ग में अपने बलबूते के ऊपर जाएंगे, अपने कार्य पे हम लोग स्वर्ग पाएंगे। और ये उनको परमेश्वर दिखाना चाहता है कि उनको क्या, ये अगर
अगर हम लोग अनुग्रह के द्वारा स्वर्ग नहीं आते हैं तो हम लोग कभी स्वर्ग नहीं पाएंगे। खाली अनुग्रह के द्वारा हम लोग स्वर्ग पा सकते हैं, लेकिन हम लोग कोई अपने कर्म के द्वारा हम लोग कभी भी स्वर्ग नहीं पा सकते। जिस तरह दाऊद ने उन लोगों को मार दिया, दाऊद के लोगों ने उस रेचब, बाना और वो अमालेकाइट तीनों को मार दिया। अगर हम लोग कोई भी हम लोग अपने कार्य के द्वारा स्वर्ग में जाने का सोचेंगे तो हम लोग कभी भी वो स्वर्ग नहीं पाएंगे। हम लोग हमेशा हमेशा के नरक में जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग अनुग्रह के द्वारा हम लोग स्वर्ग पा सकते हैं। आमीन।